जहान से एक रात पहले पढ़ाई करने का तजुर्बा तो हम में से अक्सर को होगा। आज हम सलमान की कहानी सुनेंगे, एक ऐसा तालिब इल्म जिसके लिए काम को टालना एक फन की हैसियत रखता था। तो चलिए मिलवाते हैं आपको हमारे आज के हीरो सलमान से। 9वीं जमात के तालिब इल्म हैं और डेडलाइंस को बस एक मशवरा समझते हैं। उनका फलसफा सीधा सा है, आज का काम कल पर और कल का काम खैर वो अगले हफ्ते देखा जाएगा। तो जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर सलमान जैसे लोग जो हर काम आखिरी वक्त पर छोड़ देते हैं, वो सोचते कैसे। सलमान के लिए तो वक्त जैसे रबड़ की तरह था, जितना खींचो खींचाता था। लेकिन उसकी अम्मी के लिए, उनके लिए ये एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब था। जहाँ सलमान इम्तिहानात को सिर्फ एक अफवाह समझ रहा था, वहीं उसकी अम्मी कैलेंडर पर दिन गिन रही थी। सलमान का जो एतमाद था ना, वो तो आसमान को छू रहा था, लेकिन तैयारी वो जमीन पर भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। और उसकी अम्मी का ये जुमला भाई बिल्कुल फिट बैठता है कि बेटा ये कोई मैगी नूडल्स नहीं जो 2 मिनट में बन जाए। आखिरकार हकीकत का सामना तो करना ही पड़ता है। तो जब एक मास्टर कामचोर पढ़ाई का मास्टर प्लान बनाता है तो नतीजा क्या निकलता है, आइए देखते हैं। जैसे ही सलमान किताब खोलता, उस पर नींद का हमला हो जाता। अब इसका हल क्या निकाला जाए? भाई सलमान ने अपनी एक थ्योरी बना डाली। ये जरूर कोई साइंसी साजिश है ताकि स्टूडेंट्स पढ़ ही ना सकें। और फिर शुरू होता है वो जादुई चक्कर जिससे हम सब कहीं ना कहीं वाकिफ हैं। बड़े इरादों से किताब खुलती है, फिर बस 1 मिनट के लिए फोन हाथ में आता है और यूट्यूब की एजुकेशनल वीडियोस देखते देखते कब सुबह के 3 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। और आखिर में वही वादा, कल से तो पक्का। अब इम्तिहान में बचा है सिर्फ 1 दिन और ऐसे में सलमान के अंदर का इमरजेंसी स्टूडेंट बेदार हो जाता है। जब पढ़ाई काम ना आए तो फिर वक्त आता है प्लान बी का। उसने अपने नए मंसूबे को नाम दिया शाहकार। और ये था क्या? ये असल में इतनी छोटी, इतनी बारीक पर्चियां बनाने का फन था कि चूंटी भी शायद इसे पढ़ने से इनकार कर दे। बे पढ़ाई से बचने के लिए मेहनत तो देखें जरा इसकी प्लानिंग तो चेक करें। जेब, जुराब, पेन का ढक्कन, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां खजाना ना छुपाया हो। और सितम ज़रीफ़ी देखें, अगर इतनी ही मेहनत पढ़ाई में कर ली होती तो शायद इस सब की ज़रूरत ही ना पड़ती। और जब अम्मी ने उसे ये रिवीजन करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तो जवाब भी पहले से तैयार था। अम्मी ये तो बस रिवीजन कर रहा हूँ, भाई मिशन के लिए लगन हो तो ऐसी हो। तो अब वक्त आ गया है असली इम्तिहान का। इम्तिहानी हॉल ये वो जगह है जहां बड़े बड़े मंसूबे या तो कामयाब होते हैं या फिर फ्लॉप। देखते हैं सलमान का मास्टर प्लान कितना काम आता है। मिशन तो शुरू हो गया, लेकिन अचानक सलमान को महसूस होता है कि कोई उसे मुसलसल देख रहा है। माहौल में एक तनाव सा है, लेकिन ये हो कौन सकता है? और ये रहा वो लम्हा जब सारा खेल बिगड़ जाता है। इन्विजिलेटर। और वो ठीक इसी की तरफ घूर रहा था। जब निगरान ने पर्ची पकड़कर पूछा, ये क्या है, तो सलमान के पास कोई जवाब नहीं था। अगला सवाल था, क्या तुम नकल कर रहे हो? और जवाब आया, सर बस थोड़ी सी। और बस मिशन यहीं पर खत्म। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। सबको हैरान करते हुए निगरान ने उसे एक और मौका दिया। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अब सलमान के पास सिर्फ अपनी यादाश्त का ही सहारा बचा था। और क्या आप यकीन करेंगे, वो पास हो गया। जी हाँ, इतने सारे ड्रामे के बाद सलमान ने आखिरकार इम्तिहान पास कर ही लिया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? कुछ सबक तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। सलमान की किस्मत ने तो इस बार उसका साथ दे दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या किस्मत हमेशा तैयारी न करने वालों पर मेहरबान होती है, या फिर ये सिर्फ वक्त की बात है कि कब किस्मत धोखा दे जाए।